हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है और यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 8 कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं। उसमें बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ निकल टेट्रा कार्बोनिल, वो कितने हैं। ठीक है, तो उन 8 कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में से कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो निकल टेट्रा कार्बोनिल के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ ये रेफरेंस क्या है, हमारा निकल टेट्रा कार्बोनिल है। इसी के रिस्पेक्ट में हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक फाइंड करना है। हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस पे नेट चार्ज 0 रहेगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि निकल पे का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ 0 है। तो इसके बेसिस पर अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, उसी को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ निकल का एटॉमिक नंबर 28 था, तो 28 है और इस पर 4 लिगेंड है, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है और हर लिगेंड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल 28 तो था ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, साथ में 8 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, तो इसके बाद टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यही हमारा रेफरेंस कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कार्बोनिल है। हम क्या चेक करेंगे कि इन सारे कॉम्प्लेक्स में अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ निकल टेट्रा कार्बोनिल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए ये हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम कॉम्प्लेक्स जो है, तो इसमें वैनेडियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो 23 पर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इससे टोटल नेट 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और एटॉमिक नंबर 23 था, सम कितना हो गया, 35 हो गया। बट 35 इज नॉट मैचिंग विथ 36, ये इसे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। ठीक है, अगले कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखें तो ये पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट 0 है। यहाँ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और यहाँ पर 5 लिगेंड है, तो 5 लिगेंड क्या करेगा, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 24 + 10 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 36 से मैच नहीं हुआ, इसलिए ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपर का पेंटा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट 0 है। तो यहाँ कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29 दिया भी हुआ है और यहाँ पर 5 लिगेंड्स हैं, तो हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 29 + 10 का वैल्यू मतलब 39 हो जाएगा। तो ये भी 36 से मैच नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि ये पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स देखें, तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, जिसके कारण क्या होगा, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 + 5 लिगेंड से हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसे 10 इलेक्ट्रॉन आएगा और टोटल कितना आएगा, 35 आएगा। 35 इज नॉट इक्वल टू 36, तो यहाँ पर भी ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ये पेंटा कार्बोनिल आयरन कॉम्प्लेक्स देखें, तो यहाँ पर आयरन का नंबर 26 होता है और 5 लिगेंड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन देगा, 10 इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेट सम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये 36 क्या हुआ, मैच हो गया। तो ये बोलेंगे कि दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ ये क्या है, ये करेक्ट है ना, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो हमें फर्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मिल गया। अब हम लोग का क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये ट्राई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या है, -3 है। तो कार्बोनिल पे तो नेट चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा, वो कोबाल्ट के ऊपर ही होगा, है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ क्या है, -3 है। तो -3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर तो 27 होता है, तो -3 कैसे आएगा, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए ये 27 + 3 हम लोगों ने लिया। यहाँ 3 कार्बोनिल लिगेंड है, तो 3 कार्बोनिल लिगेंड क्या होगा, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 27 + 3 30 + 6 लिगेंड से आया, तो टोटल क्या हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 36 मैच हो गया, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये क्या है, नेट चार्ज क्या है, -4 है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पे नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो किस पे होगा, क्रोमियम पे होगा। तो क्रोमियम -4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था, -4 ऑक्सीजन स्टेट होने के कारण हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, और यहाँ से 4 लिगेंड, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आ जाएगा, और यहाँ पर 24 + 4 28 हो गया। तो यहाँ पर भी सम 28 + 8, यहाँ पर 36 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये निकल टेट्रा कार्बोनिल से आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो जैसे ही 36 हो जाएगा हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। लास्ट में क्या है, इरिडियम है। इरिडियम क्या है, यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, और इरिडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 77 है। तो 77 पर 3 लिगेंड, 3 कार्बोनिल लिगेंड, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 77 + 6 क्या हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा, विच इज नॉट मैचिंग विथ 36। सो ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है।
तो इसको देखने पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है ना, जो कि 36 से मैच हो रहा है ना, 36 से मैच हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आंसर क्या है, हमारा आंसर 3 है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।